हेलो बच्चों, वेलकम टू गुरुकुल इंस्टीट्यूट। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक जिसका नाम है रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये आने वाली हर एक क्लास में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे इसका कहीं ना कहीं यूज आता रहेगा। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से समझना, और कोई प्रॉब्लम आए तो वापस से रिवाइंड करके वीडियो को देखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर का मतलब ये बेटा कि जब भी डिनोमिनेटर में कोई इररेशनल नंबर होगा, राइट, जैसे इररेशनल नंबर ये होता है जिसके अंदर स्क्वायर रूट होता है, वो इररेशनल नंबर होता है। पता है आपको √3, √5, √6। और ये भी पता है आपको कि अगर दो नंबर्स में एक नंबर कैसा है, इररेशनल नंबर है, इसको हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या है, तो वो बाकी को भी क्या कर देगा, इररेशनल बना देगा, चाहे वो एडिशन में हो, सब्ट्रैक्शन में हो या फिर मल्टीप्लिकेशन में हो। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर हम देखते हैं, हमें पढ़ना है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि जो न्यूमरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे, यानी नीचे वाले का करना है रैशनलाइजेशन। प्रोसेस क्या होता है वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस में बेटा पहला क्वेश्चन करते हैं 5/√3। इसको कैसे करेंगे? तो भाई सबसे पहले 5/√3 को एज इट इज लिखो, और बेटा जो नीचे लिखा हुआ है उसका ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि इनटू √3 और अपॉन में √3। बात समझ आ गई? ऊपर नीचे किया, कोई फैक्टर वाली नंबर के ऊपर, और हमारा जो काम था, हमारा पहला स्टेप वो क्या था, इन दोनों का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, जो भी नीचे लिखा हुआ है उसको ऊपर नीचे करो। ठीक, अब देखते हैं भाई, तो 5/√3 हो गया, 5√3 लिख सकते हैं इसको, और इसको लिख सकते हैं √3 into √3 को ऐसे लिख सकते हैं, एक छत के नीचे, यानी 3 into 3। हमें पता है बेटा अंडररूट के अंदर जब कोई भी वैल्यू होती है तो उसको पेयर बना लेते हैं, और पेयर कितने के होते हैं, 2 के। तो यहाँ पे ये क्या बना बेटा, तो ये आ गया बेटा 5/√3/3। इसका हो जाएगा आंसर। क्लियर? मतलब हमने क्या किया, जो √3 है रैशनलाइजेशन का एक मीनिंग और समझे, उसका ये निकलेगा कि जो भी अंडररूट की वैल्यू होती है नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में, उसको हमें खत्म करना है। सिंपल। तो हमने प्रोसेस के थ्रू अंडररूट नीचे से खत्म कर लिया, हमारा काम खत्म हो गया। क्लियर है? यस सर। तो अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन टाइप 2 कैसे आएगा। तो पहले टाइप हमारे पास क्या होगा, सिंपल है कि ऊपर कुछ वैल्यू है, नीचे कुछ वैल्यू है, नीचे वाले को हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व कर लिया। टाइप नंबर 2 में क्या आता है बेटा कि हमारे पास यहाँ पर एक संख्या ना होकर दो संख्या है, 2 नंबर्स आ गए। अब वो दोनों भी हो सकते हैं इररेशनल नंबर्स, और एक भी हो सकता है, जैसे इसमें एक इररेशनल नंबर है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में बेटा हम क्या करते हैं कि जो भी नंबर लिखा हुआ है, यानी ये लिखा हुआ है 5/3 + √2, सबसे पहले इस वैल्यू को, जो बड़ी वैल्यू है, इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं। काम वही करना है हमें कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन करना क्या है, इंपॉर्टेंट ये। तो भाई जब भी आप नंबर देखते हो, कोई भी नंबर है, उसमें यहाँ पे प्लस लगेगा या फिर माइनस होगा। तो जो भी साइन यहाँ पे लगा हुआ है उसके अपोजिट साइन हमें यूज करना है। क्या करना है, अपोजिट साइन। तो प्लस का अपोजिट क्या है, माइनस। तो हमें ये करना है बेटा, नंबर को ऐसे लिखना है 3 - √2, 3 - √2 से मल्टीप्लाई करना है, अपॉन 3 - √2 से डिवाइड करना है। ये बात समझ आ गई? क्लियरली? यस सर। तो बेटा अब हमने किया है यहाँ पे 5/3 - √2 अपॉन, ये होगा बेटा a + b into a - b बनेगा। तो बेटा हमारे पास होता है a + b into a - b का वैल्यू होता है a² - b²। ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले
ऑलरेडी ए वैल्यू क्या है 3 और बी वैल्यू क्या है √2, यस और नो? यस सर। तो बेटा हम रखेंगे ए का मतलब 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, बात सही? यस सर। तो बेटा यहाँ पर इस फॉर्मूले को रखते हुए हमने ए और बी निकाल लिया, ये और ये भी क्या है ए और बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है? इसके बाद बेटा देखो यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 3 कितना आ जाएगा 15, ये आ गया माइनस बीच में आ जाएगा और ये 5√2 क्या हो जाएगा 5√2 ही रहेगा, ये तो अंदर जा नहीं पाएगा, ठीक है? अपॉन बेटा यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, बेटा रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से तो कितना बचेगा 2, तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास में 15 माइनस 5√2 अपॉन 7, ये हो गया आपका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। यस सर। अगर कोई भी डाउट इसमें है तो एक बार वापस से वीडियो को रिवाइंड करके देखना बेटा, आपको क्लियर हो जाएगा, और अगर फिर भी क्लियर ना होता हो तो हमारे साथ क्लास में आकर के वापस से पूछ लेना, ठीक है? पक्का?